थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन चेंज करके मोबाइल को फिर से रिप्रेजेंट करना 2020 का ट्रेंड बन गया है। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए पोको का M2 Pro लॉन्च हुआ है, जो Redmi Note 9 Pro का अगला वेरिएंट है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे दी गई है और Redmi की जगह पोको की ब्रांडिंग है, इवन सेम प्राइस में। तो आज हम यहाँ पे डिटेल्ड कंपैरिजन कर रहे हैं Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max और Poco M2 Pro के बीच में, यानी कि ये तीनों जिसमें आपको लगभग सिमिलर हार्डवेयर मिल रहा है, सिमिलर स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं, स्लाइड चेंजेस के कारण आपको प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आपके बीच में काफी कंफ्यूजन होगा, क्या सिर्फ कैमरे के कारण 2000 या 3000 रुपए हम ज्यादा लगाएं, या फिर सिर्फ चार्जिंग स्पीड के कारण हम यहाँ पे ज्यादा पैसे दें। तो जितने भी आपके कंफ्यूजन होंगे पूरे दूर हो जाएंगे इस वीडियो में। हमने यहाँ पे 13 आवर का कंटिन्यूअसली टेस्ट परफॉर्म किया, कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म किया, कंप्लीट चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म किया है, इसके साथ साथ कैमरा टेस्ट किया है कि एग्जैक्टली तीनों के बीच में डिफरेंस है क्या। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले स्पीड टेस्ट आपको परफॉर्म करके दिखाएं, तो अलग अलग तरह के स्पीड टेस्ट हमने परफॉर्म किए। स्टार्ट किया हमने रीबूट टेस्ट से। अगर रीबूट टेस्ट हम यहाँ पे आपको करके दिखाएं तो तीनों को हमने एग्जैक्ट सिमिलर टाइम में रीबूट किया है। तीनों डिवाइस में जो डिवाइस सबसे पहले बूट हुआ वो था पोको का M2 Pro। एग्जैक्टली इसे लग गया 34 सेकंड। 34 सेकंड में इसने अपने आप को रीबूट कर लिया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन वाले मोबाइल ने 42 सेकंड लिया है, Redmi Note 9 Pro, और लास्ट पोजीशन में रहा Redmi Note 9 Pro Max जिसने 52 सेकंड लिया है। यानी कि यहाँ पे रीबूट टाइम में कुछ इस तरह का डिफरेंस था। ये टेस्ट हमने और भी किया है तो हमें कुछ इसी तरह का डिफरेंस देखने को मिला। फिर हमने गेम्स और एप्स ओपन टाइम टेस्ट परफॉर्म किया, जिसके लिए हमने सबसे पहले PUBG ओपन किया, जो कि एक हाई ग्राफिक्स गेम है। PUBG के लोडिंग टाइम की अगर हम बात करें तो PUBG के लोडिंग टाइम में हमें मिली सेकंड्स का डिफरेंस देखने को मिला। यानी मिली सेकंड का डिफरेंस इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है। फर्स्ट पोजीशन में M2 Pro और हम बोल सकते हैं Note 9 Pro था। लास्ट पोजीशन में Note 9 Pro Max था, जिसके बीच में इतना डिफरेंस नहीं था कि हम बोले कि ये फास्ट है ये नहीं है। फिर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल गेम ओपन किया जो है फ्रूट निंजा। अगर फ्रूट निंजा की लोडिंग टाइम की बात करें तो इस बार M2 Pro फर्स्ट पे था और Note 9 Pro Max भी फर्स्ट पे था। लास्ट में था Note 9 Pro। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये कोई मेजर नहीं, बहुत ज्यादा माइनर है। इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों में ही आपको सेम हार्डवेयर मिल रहा है। तो डेफिनेटली तीनों के बीच में सेम हार्डवेयर, सेम UI, सेम सॉफ्टवेयर होने के बाद क्या डिफरेंस आएगा, कुछ नहीं है। इसके बाद हमने फिर से एक और हाई ग्राफिक्स गेम ओपन किया जो है Asphalt 8। Asphalt 8 की बात करें तो इसके लोडिंग टाइम में आप देख सकते हैं Note 9 Pro Max और M2 Pro दोनों ही एग्जैक्ट सिमिलर टाइम पे ओपन कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे मिली सेकेंड के बाद Note 9 Pro ओपन कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा माइनर है। फिर हमने सबवे सर्फर भी ओपन किया। सबवे सर्फर के लोडिंग टाइम में आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन में M2 Pro था, सेकंड पोजीशन में Note 9 Pro Max और लास्ट पोजीशन में Note 9 Pro। फिर हमने हमारा फाइनल गेम ओपन किया जो था कॉल ऑफ ड्यूटी, जो कि काफी बड़ा गेम है, जैसे लोड लेने में भी टाइम लगता है। इसमें जितनी बार हमने ओपन किया फर्स्ट पोजीशन में Note 9 Pro Max था, सेकंड पोजीशन में M2 Pro और लास्ट पोजीशन में Note 9 Pro था। ओवरऑल हमें वैसे तो तीनों के बीच में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। कुछ सिचुएशन में Note 9 Pro में रिस्पांस स्लो था, लेकिन ये इसकी रीसेंट अपडेट के कारण होता है। यानी कि जो अपडेट्स आती हैं उसके कारण कभी कभी मोबाइल स्लो होते हैं, कभी फास्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मिली सेकंड्स का है। मिली सेकंड्स के डिफरेंस के बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा फास्ट है ये ज्यादा स्लो है। तीनों की स्पीड आपको एग्जैक्ट सिमिलर देखने को मिलेगी गेम्स और एप्स ओपन टाइम टेस्ट में। तो इसके बाद हमने रैम मैनेजमेंट टेस्ट भी परफॉर्म किया। रैम मैनेजमेंट इतने सारे गेम्स ओपन करने के बाद जो भी गेम्स हम रिज्यूम कर रहे थे वो तीनों में प्रॉपर रिज्यूम हो रहे थे और रैम मैनेजमेंट एग्जैक्ट सेम है तीनों का। इसके बाद हमने Asphalt 8 का एक मैप को लोड किया, यानी कि उसका स्टार्ट टाइम देखा। आप देख सकते हैं इसमें भी फर्स्ट पोजीशन में M2 Pro और Note 9 Pro Max था। कुछ मिली सेकंड के डिफरेंस के साथ Note 9 Pro ने इसे लोड लिया, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस बहुत माइनर चल रहा है। फिर हमने यहाँ पे स्पीड टेस्ट के नेक्स्ट टेस्ट को परफॉर्म किया जो था इंटरनेट स्पीड टेस्ट। इंटरनेट स्पीड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक रूल हम फॉलो करते हैं वही किया। सबसे पहले तीनों में हमने सेम नेटवर्क की सिम लगाई जो थी जियो, यानी जियो की तीनों में सिम लगाई जिस पे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट था। तीनों में हमने नेट वेलोसिटी ऐप ओपन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीनों में हमें बैंड्स मिल रहे हैं, जो PCI मिल रही है यानी फिजिकल सेल आइडेंटिटी मिल रही है, वो तीनों में सिमिलर है और एग्जैक्ट सिमिलर टाइम पे हम इससे ऑन कर रहे हैं, यानी कि तीनों ही सेम सेल टावर के सेम ID से कनेक्ट है और हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये टेस्ट हमने बहुत बार परफॉर्म किया और हमें कोई
डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अब देख सकते हैं फ्लक्चुएशन है, कुछ kbps का फ्लक्चुएशन है जो यहाँ पे 5 MB 4 MB 6 MB की स्पीड में मायने नहीं रखता है, यानी कि तीनों का ही हमें जो इंटरनेट स्पीड मिला वो एग्जैक्टली सिमिलर। चाहे नेटवर्क कवरेज की बात हो या इंटरनेट स्पीड की बात हो, आपको तीनों में प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी और तीनों में इंटरनेट स्पीड एवरेज है। आपको यहाँ पे ज्यादा इंटरनेट स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा तीनों डिवाइसों में। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें तो हमें ऐसा लगा था कि कंप्लीट बैटरी ड्रेन में हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन के कारण डिफरेंस आए, लेकिन हमने यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन के लिए सबसे पहले तीनों डिवाइसों को कंप्लीट चार्ज किया। तीनों में हमने अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म किए, यानी गेमिंग भी करी, नॉर्मल मोबाइल को यूज किया जैसा कि आप करते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ वीडियोस भी देखे, अलग अलग तरह के गेम्स भी प्ले करे, ब्राइटनेस लेवल को हाफ करके, कम करके, फुल करके, यानी हर तरह के टेस्ट परफॉर्म किए। तो जो हमें यहाँ पे बैटरी बैकअप मिला वो तीनों का ही 13 आवर के आसपास था, यानी कि 13 आवर का बैटरी बैकअप हमें नॉर्मल यूजेस में मिल गया आराम से, जिसमें हमने गेमिंग भी करी, पबजी भी प्ले किया है। तो यहाँ पे जो हमें तीनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिला वो लगभग 1 से 2 मिनट का था, जो 13 आवर के बैटरी बैकअप में कोई मायने नहीं रखता, यानी कि तीनों में आपको एग्जैक्ट सिमिलर बैटरी बैकअप मिलेगा और काफी अच्छा मिलेगा। यानी बैटरी बैकअप के मामले में तीनों ही डिवाइस काफी अच्छे हैं, को प्रॉपर 1 डे का बैटरी बैकअप ये दे ही देंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कैमरा और साथ में चार्जिंग स्पीड में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैमरे से कि कैमरे के बीच में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। नोट 9 प्रो और M2 प्रो दोनों में सेम कैमरा सेटअप है, सेम सेंसर है और सेम एल्गोरिदम ये फॉलो कर रहे हैं रेडमी का, इसीलिए दोनों के बीच में आपको एक माइनर डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलेगा कैमरे में। यानी कि आप दोनों से जब इमेजेस कैप्चर करेंगे और अगर उसके वाटरमार्क को हटा लेते हैं तो ये जज कर पाना आपको मुश्किल हो जाएगा कौन सी इमेज M2 प्रो से कैप्चर हुई है, कौन सी इमेज नोट 9 प्रो से कैप्चर हुई है। यानी दोनों का एल्गोरिदम सेम है, दोनों का सेंसर सेम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेम है, कंपनी सेम है, तो डिफरेंस होना नहीं चाहिए, तो वो है भी नहीं। लेकिन अगर नोट 9 प्रो मैक्स की बात करें तो इसमें आपको 64 MP का प्राइमरी सेंसर मिल रहा है। जब हम तीनों से इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो नोट 9 प्रो और M2 प्रो की इमेज तो सेम थी, लेकिन नोट 9 प्रो मैक्स में जो हमें कलर रिप्रोडक्शन था, डिटेल कैप्चर करना था, शार्पनेस लेवल था, वो ज्यादा बैलेंस लगा। आप देख सकते जितनी भी इमेजेस हमने यहाँ कैप्चर करी, चाहे वो फ्लावर की हो, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स की हो या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स की हो, कलर रिप्रोडक्शन एक्यूरेसी ज्यादातर सिचुएशन में, हम नहीं बोल रहे हर एक सिचुएशन में, ज्यादातर सिचुएशन में Redmi Note 9 Pro Max की काफी अच्छी थी। चाहे आप मैक्रो मोड ले लीजिए, चाहे आप पोर्ट्रेट मोड ले लीजिए। अगर हम यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में भी हमने इमेजेस कैप्चर करी। जब पोर्ट्रेट मोड में हम इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो यहाँ पे शार्पनेस लेवल, कलर एक्यूरेसी, चाहे वो स्किन टोन का हो, आप देख सकते हैं स्किन टोन का कलर रिप्रोडक्शन नोट 9 प्रो मैक्स का काफी एक्यूरेट है, जबकि नोट 9 प्रो और M2 प्रो में हमें कुछ व्हाइट टोन में इमेज जाती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ साथ जो शर्ट का कलर है वो तीनों ही एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्लोज यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max है, यानी कि कुछ ग्रीन शेड की कलर थी जिसे काफी हद तक Redmi Note 9 Pro Max कैप्चर कर रहा है, लेकिन बाकी बचे हुए दोनों डिवाइस उतनी कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। कभी ये व्हाइट कर रहे थे, कभी बहुत ज्यादा ब्लू टोन में जा रहे थे, कूल टोन में जा रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट कलर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो ये डिफरेंस हमें कैमरे में देखने को मिला जो तीनों के बीच में, या फिर हम बोल सकते हैं M2 Pro, Note 9 Pro और Note 9 Pro Max के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। यानी 48 MP का जो प्राइमरी सेंसर और 64 MP का जो प्राइमरी सेंसर है उसके बीच में डिफरेंस है, खासतौर से कलर एक्यूरेसी, डिटेल कैप्चर करना, शार्पनेस लेवल के बीच में। इसीलिए अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए है रेयर का तो डेफिनेटली Note 9 Pro Max आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल कैमरा चाहिए जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो हम बोल सकते हैं तीनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, तीनों की अच्छी है, बस यहाँ पे यही डिफरेंस है। इसके बेसिस पे अगर आपको मोबाइल लेना है तो आप जज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चार्जिंग स्पीड टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएं कि तीनों एग्जैक्ट कितने टाइम में चार्ज हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे तीनों को कंप्लीट डिस्चार्ज किया था, फिर तीनों को खुद के चार्जर से चार्ज किया, जिसमें 18 वाट का चार्जर आपको Redmi Note 9 Pro में मिल रहा है, बाकी बचे हुए दोनों डिवाइसों में 27 वाट का चार्जर मिल रहा है विद केबल। यहाँ पे जो हमें तीनों में चार्जिंग टाइम मिला वो हम आपको बताते हैं। 1 आवर 48 मिनट में Redmi का M2 Pro कंप्लीट चार्ज हो गया, यानी 1 आवर 48 मिनट लिया इसने 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी को 33 वाट के चार्जर से चार्ज करने में। 1 आवर 52 मिनट लिया Redmi Note 9 Pro Max ने अपने आप को कंप्लीट चार्ज करने में, यानी दोनों के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस है, जो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों की चार्जिंग स्पीड एग्जैक्ट सिमिलर है। लेकिन अगर Redmi Note 9 Pro की बात, तो Redmi Note 9 Pro को कंप्लीट चार्ज होने में जो टाइम लग गया वो था 2 आवर 58 मिनट के आसपास का टाइम, लगभग 1 आवर का ज्यादा टाइम ले रहा है Redmi Note 9 Pro Max से और M2 Pro से Redmi Note 9 Pro, यानी 1 आवर प्लस का डिफरेंस है चार्जिंग टाइम में, सेम बैटरी कैपेसिटी होने के बाद। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है। इसीलिए अगर हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप Redmi Note 9 Pro की जगह M2 Pro ही लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और उठता है,
अगर किसी ने M2 Pro के लॉन्च के पहले ही Redmi Note 9 Pro ले लिया है सेम प्राइस में, तो डेफिनेटली वो चीटेड फील करेगा ही, क्योंकि अगर आपको सेम डिवाइस विद फास्ट चार्ज लाना ही था तो आप पहले ले आते। आप सेम प्राइस में उसे लेके आ रहे एकदम से, तो यहाँ पे जो Note 9 Pro के यूजर होंगे डेफिनेटली वो चीटेड फील करेंगे, क्योंकि सेम प्राइस में उनको 33 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है। आप देख सकते हैं चार्जिंग स्पीड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो गाइज अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा तीनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।